अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हुरन अहमद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT टीवी। देखिए बेटा, आपके पास फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब का इंटरव्यू आया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ कुछ बातें बताई और उसके बाद कुछ बच्चों ने कमेंट्स करके कहा कि सर हमें शॉर्ट डिटेल के अंदर बताएं हुआ क्या है। बेटा कुल टोटल 4 पॉइंट हैं। पहली बात तो ये याद रखें, SSC यानी मैट्रिक का जो एग्जाम है वो 19 मई से स्टार्ट हो रहा है। बेटा आप अंदाजा लगा लें, आपका स्मार्ट सिलेबस होना चाहिए। मैं पहले कह रहा हूं, फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है, खुदारा इस कौम के ऊपर फिक्र करें। आप लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट रेज किए, बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में टोटल 29 बोर्ड्स हैं, 3 टेक्निकल बोर्ड्स हैं, नंबर 1 पे फेडरल बोर्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी चीजें लेके आ रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, अगर आपके पास 19 मई से एग्जाम हो रहे हैं तो कैसे बच्चों का सिलेबस कवर होगा, किस तरीके से, ये चीजें बड़ी मुश्किल चीजें हैं। लेकिन फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम 19 मई से एग्जाम लेने जा रहे हैं, टेंटिव डेट है, इसमें आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है एक चीज। और उन्होंने बताया कि आप एडमिशन बेचने के मतलब जो फीस है, यानी डेट्स बताई हैं, वो 18 मार्च है नॉर्मल फीस के साथ, 24 मार्च है आपके पास डबल फीस के साथ, और 7 अप्रैल है ट्रिपल फीस के साथ। ये एडमिशन की डेट्स बताई हैं, ये इसके अंदर एडमिशन भेज सकते हैं। इसके अलावा फिर एक बच्चा बार बार पूछता है कि सर HSCC के एग्जाम कब होंगे। इससे मुताल्लिक फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कहा कि हम कब जी देने जा रहे हैं, मिड जून, यानी जून के मिड के अंदर आपके एग्जाम होने जा रहे हैं। बेटा आपके पास फर्स्ट एनुअल एग्जाम होने जा रहा है। एक चीज ये तो आपको पता चल गया इनकी डेट्स का, मतलब आपके SSC और HSCC के। इसके अलावा इंप्रूवमेंट पॉलिसी के मतलब एक चीज बताई गई है जो कि बड़ी अहम है कि आपके पास 10 दिसंबर को 2021 को फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने एक नोटिफिकेशन दिया। उस नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने कहा कि जो 2019 के एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं और जो 2022 में अगर इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन उन्होंने लगाई है। कंडीशन उन्होंने ये लगाई है कि अगर कोई स्टूडेंट BS या BA या कोई ग्रेजुएशन जो है वो 2 इयर्स की वो ना की हो, वो इंप्रूवमेंट कर सकता है। 2022 के अंदर 4 साल जो है उन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया था और हमने अपने इस पर शेयर भी किया था। इससे मतलब मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाई थी और उसमें बताया था कि आपके पास इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बस उन्होंने कंडीशन रखी है सादा अल्फाज के अंदर कि भाई किसी बच्चे ने ना आगे कोई BA जो है यानी FSC करने के बाद डायरेक्ट BA या कोई इसके अलावा BSc का जो ना इम्तिहान जो है पास ना किया हो। अगर वो कर रहा है तो उसके साथ कर सकता है, अगर डिग्री हासिल नहीं की तो फिर कर सकता है, अगर डिग्री हासिल कर लिया फिर ऑप्शन खत्म। उसके बाद जो सबसे बड़ी अहम तरीन बात जो है जिसके मतलब हर बच्चा परेशान है वो ये है कि अगर कोई तलबा 2021 में इंप्रूवमेंट करना चाहता है वो नहीं कर सकता जी, परमिशन पॉलिसी खत्म। यानी जो अभी जो पिछले साल 2021 के अंदर बच्चों ने पेपर दिए थे उसमें यह था कि एक सब्जेक्ट में इंप्रूव करते थे तो दूसरों में भी आगे क्या हो जाता था, इंप्रूव हो जाता था। ऐसा ही है, यानी उसके अंदर अब आपने 3 पेपर दिए थे, 3 के सामने जितने नंबर बढ़ते थे वो पास हुए, तो उन्होंने सेकंड एनुअल एग्जाम रखा और सेकंड एनुअल एग्जाम जिन जिन बच्चों ने दिया उनसे फायदा उठाया। लेकिन अब फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कहा है कि वो पॉलिसी खत्म। अब आपने अगर इंप्रूव करना है तो फुल सिलेबस के साथ तमाम पेपर कर सकते हैं, लेकिन अब वो बाकी नहीं कर सकते। लेकिन अगर बच्चा चाहता है कि भाई मैं सारे इंप्रूव नहीं करना चाहता, मैं जो 3 पेपर थे इलेक्टिव सब्जेक्ट थे, केमिस्ट्री करना चाहता हूँ, फिजिक्स करना चाहता हूँ, बायो करना चाहता हूँ, तो बेटा जो केमिस्ट्री करेंगे तो उसके सामने जो रखा होगा जो सब्जेक्ट होगा वो इंप्रूव नहीं होगा। जैसे केमिस्ट्री के मार्क्स इंक्रीज करेंगे, जो फिजिक्स कर रहे हैं तो सिर्फ फिजिक्स के होंगे, बाकियों के नहीं होंगे। उन्होंने कहा ये तमाम की तमाम जो पॉलिसी है वो 2021 के लिए थी और वो खत्म कर दी गई है। अब अगर आप आगे करेंगे तो उनके लिए फुल सिलेबस होगा और इसके लिए कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इनके लिए 4 साल हैं, तो तमाम तलबा जो है जितने भी पुराने जितने अगर किसी ने इंप्रूव करना चाहता है तो वो उनके लिए ऑप्शन है, वो कर सकता है। बस शर्त उन्होंने रखी थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई डिग्री दोबारा उससे आगे कोई डिग्री हासिल ना की हो, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कुछ माइनर करेक्शंस, उन्होंने एक नया पॉइंट रेज किया कि अगर किसी के बच्चे के नाम में गलती है तो उससे मतलब अगर वो ठीक करवाना चाहता है तो वो ठीक कर सकता है, लेकिन उसके लिए कोई फीस नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि वो करंट स्टूडेंट्स हो, लेकिन ये नहीं कोई बहुत पुराने स्टूडेंट्स हो, वो अगर करवाएंगे तो उनके लिए बाकायदा तौर पे फीस होगी। और उसके अलावा एक बच्चों बार बार पूछ रहे थे कि तमाम क्लासों की DMC कहाँ से हासिल करें। वो बेटा अपने कॉलेज से भी कलेक्ट कर सकते हैं, आप उनकी ऑफिशियल जो पेज है उस पर भी जाके वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं।
और इसके अलावा उन्होंने एक SLO मॉडल पेपर उन्होंने क्या अपलोड कर दिए गए हैं, एक चीज़। और एक नई साथ उन्होंने पॉइंट रेज किया कि SLO मॉडल पेपर के साथ एक बच्चा पूछता है कि सर हमें नहीं पता चल रहा ये नॉलेज बेस है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस है, ये एप्लीकेशन है। उन्होंने कहा जो हम मॉडल पेपर अपलोड कर रहे हैं उनके आंसर भी अपलोड करेंगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा इस चीज़ का ये जवाब है, ये कहाँ से आया है, किस तरीके से सवाल पूछा गया है, ये तमाम चीज़ें कहने हैं। उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 डेज के अंदर इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे इनके आंसर भी। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि LMS ये जो है आपके पास एक नया ये काम करने जा रहे हैं, जिसके मतलब भी उन्होंने कहा कि आपको इससे मतलब भी आपको एक नई चीज़ मिलेगी। ये तमाम चीज़ें जी फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने की हैं, लेकिन इस वक्त का तकाजा है जिस तरीके से ओमिक्रॉन फैल रहा है, जो कोरोना वायरस फैल रहा है, तो स्टूडेंट्स की डिमांड है कि खुदारा शफकत महमूद मुराद राज से चाहिए कि भाई जिस तरीके से आप लोगों ने NCOC का सहारा ले रखा है, खुद आप पीछे बैठे हैं, तो खुदारा खुद सामने आए, अपने इंटरव्यूज़ दें ताकि बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो कि भाई आगे होना क्या है। एक जगह पे आपने एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया है, एक जगह आपने मुकम्मल तौर पे ओपन किया हुआ है, एक जगह आप कह रहे हैं जी कि रेशो बहुत ज़्यादा है, एक जगह कम है, तो भाई किस तरफ लेके जा रहे हैं। पूरी कौम के बच्चे परेशान हैं इस वक्त, लिहाजा चाहिए इनका जो सिलेबस है वो जो 20% है 20% मत करें, उसको ज़्यादा करें। आपके पास एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं, तो लिहाजा जब एक बच्चे का सिलेबस ही कवर नहीं होगा तो उसको क्या नज़र आ रहा, उसको सीधी सीधी वही नज़र आ रहा है कि मैं फेल होने जा रहा हूँ। उसका जिम्मेदार क्या टीचर होगा, उसका जिम्मेदार क्या फेडरल बोर्ड होगा, उसका क्या जिम्मेदार पेरेंट्स होंगे, उसका कौन जिम्मेदार है। क्या उस बच्चे का इस हक नहीं है कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सके, क्या उसका हक नहीं है कि वो मैं अच्छी तालीम हासिल करके अपने घर को लेकर चलूँ, लेकिन उसको नजर आ रहा है कि मैं फेल होऊंगा। तो लिहाजा इस वक्त का तकाजा है कि फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब को और जितने भी IBCC के चेयरमैन साहब बहुत अच्छे इंटरव्यू करते हैं, इनसे मतलब भी एक बहुत अच्छे उन्होंने पॉइंट्स रेज किए हैं, जैसे चेयरमैन साहब ने भी किए हैं। तो लिहाजा इनसे चाहिए अभी से आपको सिलेबस रिड्यूस करना होगा। और बेटा अगर आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं होता तो यकीन मानिएगा आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। ये 20% की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि आपका कम से कम 50% सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि आपका ये हक है। क्योंकि जिस तरीके से आप खुद बता रहे हैं जी 1 हफ्ते के लिए बंद हो गया, एक बच्चे का जब 1 हफ्ते के लिए बंद होगा तो वो तो 2 हफ्ते पीछे चला गया। जब 2 हफ्ते पीछे चला गया तो उसको कैसे चलेगा भाई, वो सीधे सीधे सप्ली लेके बैठा है। हर बच्चे के पास तो सहूलत नहीं है कि वो होम ट्यूटर रखे, वो आपके पास एकेडमीज करे, तो कहाँ जा रहे हैं भाई। इस वक्त मुश्किल टाइम है, लिहाजा अभी से आपको अच्छे फैसले करने होंगे ताकि इस स्टूडेंट की हेल्प हो सके। मेरा मानना यह है कि ये लाजमी होना चाहिए, इस वक्त का तकाजा है। अब तक के लिए इतना ही बेटा, अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस रिड्यूस हो या ना हो लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।